आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे सवाल को सुलझाने वाले हैं जो बचपन से हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। आपने अक्सर देखा होगा, चाहे वो हाई वोल्टेज पावर लाइंस हों या हमारे घर के पास के तार, उन पर पक्षियों का झुंड बिल्कुल आराम से बैठा रहता है। इन तारों में हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा होता है, फिर भी इन परिंदों को एक खरोंच तक नहीं आती, कोई चिंगारी नहीं, कोई झटका नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के फिजिक्स के इस बेहतरीन रहस्य की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का असली खेल क्या है। आसमान की तरफ देखते ही अक्सर ये सवाल हिट करता है ना कि इन छोटे और नाजुक पक्षियों को इन खतरनाक तारों पर घंटों बैठे रहने के बाद भी थोड़ा सा भी करंट क्यों नहीं लगता। सोचिए, एक तरफ हम इंसान हैं जिन्हें छोटी सी गलती पर बड़ा झटका लग सकता है, और दूसरी तरफ ये पक्षी उसी खतरे के बिल्कुल ऊपर अपना घरौंदा सा बना लेते हैं। इस सवाल का सॉलिड जवाब समझने के लिए हम सीधे किसी कॉम्प्लेक्स साइंस की तरफ नहीं भागेंगे। उसके बजाय सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक नेचर को एक बहुत ही आम रोजमर्रा के उदाहरण से समझना होगा, क्योंकि जब तक हम करंट के बहने के रूल्स नहीं समझेंगे, ये मिस्ट्री ऐसी ही रहेगी। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए थोड़ा ठहरते हैं और एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आपके पास शीशे के 2 गिलास हैं। इन दोनों गिलासों में बिल्कुल बराबर मात्रा में एकदम सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है। अब इमेजिन कीजिए कि इन दोनों गिलासों के बीच के निचले हिस्से में हमने एक पाइप लगा दिया है जो दोनों को आपस में जोड़ता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा सेटअप लग रहा होगा आपको, है ना? लेकिन इस छोटे से सेटअप में नेचर का एक बहुत बड़ा रूल छिपा हुआ है, और यही रूल हमारे मेन रहस्य की चाबी है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात बताई क्या है? जब तक दोनों गिलासों में पानी का लेवल बिल्कुल बराबर है, तब तक पाइप के होने के बावजूद पानी इधर से उधर बिल्कुल मूव नहीं करेगा। पानी एकदम शांत रहेगा, कोई हलचल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर एकदम सेम है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम एक गिलास में ऊपर से और पानी डाल दे तो क्या होगा? जैसे ही एक गिलास में पानी बढ़ेगा, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और वो एक्स्ट्रा पानी तुरंत उस पाइप के जरिए दूसरे कम भरे हुए गिलास की तरफ तेजी से बहने लगेगा। ये तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों का लेवल वापस बराबर ना हो जाए। तो इसका मेन टेकअवे ये है कि किसी भी चीज के फ्लो करने के लिए इम्बैलेंस, यानी एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होना बहुत जरूरी है। अब इस पानी वाले एग्जाम्पल को सीधा अपने मेन रहस्य से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या करंट का बिहेवियर बिल्कुल इस पानी की तरह ही होता है। साइंस की भाषा में इस इम्बैलेंस को हम वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। पानी की ही तरह करंट को भी ट्रैवल करने के लिए एक अनबैलेंस्ड रास्ते की जरूरत होती है। वो हमेशा एक ऐसी जगह से निकलता है जहां वोल्टेज बहुत हाई है, और उस खाली जगह की तरफ तेजी से भागता है जहां वोल्टेज लो या जीरो है। ये बेसिकली नेचर का बैलेंस बनाने का अपना एक तरीका है। जब तक ये वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा, करंट अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगा, बिल्कुल उन शांत गिलासों के पानी की तरह। तो अब इस बड़े रहस्य पर से पूरी तरह पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम इंसानों की बात करते हैं। एक इंसान को झटका आखिर कब लगता है? जब कोई गलती से एक हाई वोल्टेज लाइव वायर को छू लेता है, और उसी वक्त उसके पैर जमीन पर होते हैं। जमीन का वोल्टेज हमेशा 0 माना जाता है। ऐसे में वो वायर बन जाता है ज्यादा भरा हुआ ग्लास, और जमीन बन जाती है खाली ग्लास, और इंसान का शरीर बन जाता है वो बीच वाला पाइप। करंट बॉडी से होते हुए जमीन की तरफ तेजी से भागता है, और यही बहाव एक जानलेवा झटका देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पक्षी को देखिए। पक्षी के दोनों पैर सिर्फ और सिर्फ उसी एक हाई वोल्टेज तार पर टिके होते हैं। दोनों पैर एक ही तार पर होने का मतलब है कि दोनों पैरों के नीचे का वोल्टेज बिल्कुल एक बराबर है। वहां कोई 0 वोल्टेज वाली जमीन नहीं है, यानी कोई इम्बैलेंस नहीं है। और जब इम्बैलेंस ही नहीं, तो करंट को पक्षी की बॉडी में घुसने का कोई सॉलिड रीजन ही नहीं मिलता। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है कि करंट एकदम किसी समझदार इंसान की तरह बिहेव करता लगता है। अब क्योंकि पक्षी के दोनों पैर एक ही तार पर थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, तो करंट को एक तरह से ये बात समझ आ जाती है कि अगर वो अपना सीधा रास्ता छोड़कर पक्षी के एक पैर से बॉडी में घुसे और दूसरे से बाहर निकले, तो घूम फिर कर उसे वापस उसी तार में ही आना पड़ेगा जहां से उसने शुरुआत की थी। इसके अलावा पक्षी का शरीर इलेक्ट्रिसिटी का कोई बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता, जिसका मतलब है करंट को बॉडी के अंदर काफी रेजिस्टेंस या रुकावट झेलनी पड़ेगी। अब सोचिए, पहले तो रास्ता लंबा हो गया और ऊपर से रुकावट भी ज्यादा है। इस तरह का लंबा और मुश्किल डिटूर लेना करंट के लिए बिल्कुल पॉइंटलेस है, खासकर तब जब उसके पास तार के रूप में एक एकदम सीधा, ओपन और बिना रुकावट वाला एक्सप्रेसवे पहले से मौजूद हो। फिजिक्स के इस कोर ट्रूथ को जानना वाकई बहुत थ्रिलिंग है। अगर एक मजेदार नजरिए से देखा जाए ना, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या करंट हद से ज्यादा आलसी होती है। साइंस की दुनिया में एक बहुत ही फेमस गोल्डन रूल है कि करंट हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी सबसे कम रुकावट वाला रास्ता चुनता है। वो किसी भी फालतू मेहनत या घुमावदार रास्ते से बचना चाहता है। और यही वजह है कि कॉपर या एल्यूमिनियम के उस बेहतरीन तार के सीधे रास्ते को छोड़कर करंट उस पक्षी के शरीर से होकर गुजरने वाले मुश्किल और ज्यादा रेजिस्टेंस वाले रास्ते को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो पक्षी को बिना छुए ही तार के जरिए अपनी मंजिल की तरफ फुल स्पीड में आगे निकल जाता है, और हमारा बेचारा नन्हा पक्षी अपनी जगह पर बिल्कुल सेफ और आराम से बैठा रहता है।
तो अगली बार जब भी आपका ध्यान आसमान की तरफ जाए और आप किसी पक्षी को उन खतरनाक हाई वोल्टेज तारों पर मजे से बैठे देखें, तो फिजिक्स का ये शानदार वोल्टेज डिफरेंस और पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस वाला रूल आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। ये इन नन्हे परिंदों की कोई मैजिकल पावर नहीं है, बल्कि नेचर और साइंस का एक बहुत ही परफेक्ट, वेल कैलकुलेटेड बैलेंस है। और अब इस एक्सप्लेनर के एंड में ये पूरा टॉपिक हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का नेचर वाकई इतना ज्यादा आलसी और चतुर है कि वो हर पल बस शॉर्टकट ढूंढती रहती है, तो जरा सोचिए, इस वक्त हमारे आसपास के माहौल में, हमारे घरों की दीवारों के पीछे या जमीन के नीचे वो ऐसे और कौन कौन से इनविजिबल और आसान रास्तों की चुपचाप तलाश कर रही होगी। इसी रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज का एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।